अवाम की एक चीज ये समझ जाए, लोग मुश्किल वक्त, आलमी महंगाई, इसके अंदर लोग मुश्किल में तो हैं, लेकिन ये इनको गलत फहमी होगी क्योंकि लोग मुश्किल में हैं, लोग इन तीन चेहरों की करप्शन भूल चुके हैं, ये गलत फहमी में पड़ गए और ये कप्तान के ट्रैप में आ गए हैं। अब इंशाल्लाह आप देखेंगे ये क्या होता है इनके साथ। मैं ये पेशन गोई करता हूं कि ये सिर्फ अज़्म एतमाद इनकी फेल नहीं होगी, इनकी 2023 की इलेक्शन भी गई। अच्छा, मैं जरा अब ओवरसीज पाकिस्तानी देखिए, क्योंकि मैं भी कोई 20 साल ओवरसीज पाकिस्तानी रहा हूं। मैं बाहर क्रिकेट खेलता था, बाहर कमाई करता था। मेरा क्रिकेट की वजह से और फिर शौकत खानम की वजह से मेरा सबसे ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ राब्ता रहा। मैं उनकी मुश्किलें जानता हूं, मैं उनकी कंट्रीब्यूशन जानता हूं। मैं ये जानता हूं कि जब ये एक पाकिस्तानी मुल्क से बाहर जाता है तो उसको अपना मुल्क याद आता है, उसको फिर अपने मुल्क की सही माने में पता चलता है कि ये मुल्क कितना बड़ा अल्लाह का तोहफा है। फिर वो अंदर से उसको तकलीफ होती है कि हमारा मुल्क क्यों नहीं ऊपर जाता, दुनिया ऊपर जा रही है, हमारा मुल्क क्यों पीछे रह गया। उसको दर्द होती है इसकी। वो जब देखता है कि हमारे लीडर चोरी कर करके पैसा लंदन में बड़े बड़े महलात लेते हैं, उसको ज्यादा तकलीफ होती है क्योंकि उसने मेहनत से पैसा कमाया होता है। उन्होंने 12-12 घंटे काम किए होते हैं जब बाहर जाके कि अपने बीवी बच्चों का पेट पाले, उनको अच्छे स्कूलों में पढ़ाए, उनकी तालीम दे। इसलिए वो जब देखते हैं कि लंदन के सबसे महंगे इलाके में, मेफेयर में, जब यहां से चोरी करके पैसा वहां लेके जाते हैं, बड़े बड़े महलों में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाते हैं, कैसीनोज में रात को ये भरे हुए होते हैं, जुआ खेलते हैं, तकलीफ होती है। वो मेहनत करते हैं, ये अपने मुल्क का चोरी का पैसा बाहर लेके जाते हैं, हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी वहां से कमाई करके पाकिस्तान पैसा भेजते हैं, जिसकी अभी असद उमर ने आपको बताया कि रिकॉर्ड रेमिटेंसेस आई हैं हमारे दौर में, और उसके ऊपर हमारा मुल्क चल रहा है।